चलिए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। देखिए, जैक फिनी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं और इनको सस्पेंस, फैंटेसी, एडवेंचरस नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो चैप्टर है वो किस चीज की प्लॉट के ऊपर बसा हुआ है। देखिए, जो सेटिंग है इस चैप्टर की पूरी जिस पर ये प्लॉट पर बसा हुआ है वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक्चुअली न्यूयॉर्क का स्टेशन है और ये काफी बड़ा है। जब ये बना था तो ये कहा जाता था कि लोग अगर इस स्टेशन पर जाते हैं तो वो खो जाते हैं अगर किसी का हाथ छूट जाए तो। ये पुरानी एक प्रोवर्ब थी। ठीक है, जो इस स्टेशन के लिए कही गई थी। जैसे कि इंडिया में जब नोएडा का जीआईपी मॉल बना था तो लोग ये कहते थे कि अगर आपको एक फ्लोर पर छोड़ दिया जाए तो दोबारा आप उसी फ्लोर पर उसी इंसान से मिल पाए, ये चीज बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए कहा गया था और इसी बात को लेकर ये स्टोरी जो है वो लिखी गई है। क्लियर। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फरवरी 2 1913 को ओपन हुआ था और इसने जो है अभी अभी अपनी 100th बर्थडे मनाई थी। जैसे कि आप समझ सकते हैं 2013 में इसकी 100th बर्थडे हुई होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1908 के अंदर एक एक्सकेवेशन हुआ था। एक्सकेवेशन यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था उसके ऊपर खुदाई वगैरह चल रही थी प्रॉपर तरीके से 1908 में। और वो खुदाई वगैरह जो है उसमें कई सारी पुरानी पुरानी चीजें निकली थी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी शहर के अंदर अगर आप खुदाई करेंगे तो वहां की पुरानी चीजें मिलती ही हैं। लेकिन उन सबको लेकर कुछ चीजें भी जोड़ दी जाती हैं हिस्ट्री के साथ में। ठीक है। तो ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पर बालकनी का व्यू दिखाया गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कि 1913 से 1930 तक वो किस तरह से रही। और यहाँ पर एप्पल स्टोर लोकेटेड है आज के टाइम पे। ठीक है। ये बालकनी है इसकी, प्रॉपरली आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक व्यू दिखाया गया है ये वाला। ठीक है। यहाँ पर व्यू दिखाया गया है जो आर्चेस हैं, यानी जिनके सब वेज जो होते थे जहां से लोग निकल कर जाया करते थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कॉरिडोर में, जो 1912 में बने थे। और जो मेन कैरेक्टर था वो था चार्ली। वो इनमें से एक कॉरिडोर के अंदर से निकलते हुए जाता है और इन्हीं कॉरिडोर में से निकलते हुए वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, यानी वो समय में पीछे चला जाता है, जो मेन कैरेक्टर है चैप्टर का, चार्ली। ठीक है। ध्यान से सुनने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। एक और जो आर्च कॉरिडोर है जो यहाँ पर ब्लैक क्लोथ में दिखाई दे रहा है, वहां पर इसने डर्बी हेड पहना हुआ था। मतलब ये जब उस कॉरिडोर के अंदर से घुसता है तो वहां पर, जैसे कि आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा था कि प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 को ढूंढ रहे होते हैं और वो उन्हें दीवार के अंदर से भाग के जाना होता था। ठीक है। और वो प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 पे पहुंच जाया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है कि ऐसे ही जो आर्चिस थे, उन आर्चेस में से किसी एक के अंदर से जब गुजरते थे तो हम पूरी, मतलब जो नई दुनिया थी उसे छोड़कर पुरानी दुनिया में चले जाते थे। तो जब चार्ली इस तरह एक पुरानी दुनिया में पहुंच जाता है तो घुसते ही उसको एक आदमी दिखता है जिसने डर्बी हेड पहना हुआ है। डर्बी हेड पुराने जमाने के लोग पहनते थे। ठीक है। बैकग्राउंड में लेफ्ट में कुछ और कॉरिडोर्स और आर्चेस वगैरह उसे दिखाई देते हैं। राइट में उसको पुराना टिकट स्टेशन दिखता है। ठीक है। कि पुराना जो टिकट स्टेशन है वो किस तरह का होता था। एक इंटरेस्टिंग फीचर इस पिक्चर का वो ये है कि गोस्टली फील यहाँ पर उसे आ रहा होता है लोगों का। यानी यहाँ पर भूतों जैसी जो फीलिंग है वो दिखाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि भूत वगैरह है यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये वाली पिक्चर आप देख रहे हो ये 1919 में ली गई थी और ये बाहर का व्यू है टर्मिनल के। ठीक है। वेंडरबिल्ट एवेन्यू, 42nd स्ट्रीट। यहाँ पर चार्ली जो है वो स्टेशन पर पहुंचता है, यानी स्टोरी में जो स्टेशन दिखाया गया है कि चार्ली कहाँ पहुंचा है, वो इसी स्टेशन पर पहुंच जाता है गलती से। ठीक है। यहां पर आगे कुछ बताया गया है, जैसे 20th सेंचुरी लिमिटेड, ये एक एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन थी जो ग्रैंड सेंट्रल से ला सेला स्ट्रीट स्टेशन शिकागो तक चला करती थी। ये न्यूयॉर्क के रेल रोड पे 1902 से 1967 तक चली थी। और जब चार्ली यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ जैसे आप लाइटें देख रहे हैं, इन लाइट्स की जगह गैस लाइट्स लगी हुई थी, हंडे लगे हुए थे। तो चार्ली को थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई इस तरह का स्टेशन कैसे हो सकता है पॉसिबल। ठीक है। अभी यहाँ पर इस तरह का नजारा रहता है कि मेट्रो स्टेशन होता है यहाँ पे। 1996 का ये फोटो है। ठीक है। आप सोच सकते हो कि 1996 में इतनी भीड़ थी तो अब तो क्या हाल होता होगा वहां पे। ठीक है ना। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। वहां पर वो
टिकट स्टेशन पर पहुंचता है और टिकट लेने की कोशिश करता है। जब वो अपने पैसे निकालता है तो जो टिकट देने वाला इंसान है वो ये कहता है कि ये मनी नहीं है। तो उसे पता चलता है कि अरे मैं तो गलती से पुरानी दौर में आ गया। जब टीसी उसको पकड़ने के लिए भागते हैं और पुलिस वगैरह, तो वो जिस रास्ते आया था उसी रास्ते सेम भागने की कोशिश करता है, और भागते भागते वो दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। लेकिन वो इसी बात को अच्छे से याद कर लेता है, क्योंकि वो एक बड़ा इंसिडेंट था जो उसके साथ में हुआ था, और घर पे जाके वो बताता है अपने फ्रेंड को, अपनी वाइफ को, लेकिन कोई उसका भरोसा नहीं करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये क्लॉक दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर जो क्लॉक है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इंफॉर्मेशन बूथ की, ये 100 ईयर्स पुराना टाइम आज तक दिखा रही है, जब वो बनाई गई थी उसके बाद में। जो सबसे बड़ा टर्मिनल है वो 49 एकड़ के अंदर है, और 33 माइल्स का ट्रैक इसमें बिछा हुआ है। करीबन 7 लाख लोग टर्मिनल से हर रोज जो है गुजरते हैं, और करीबन 700 ट्रेन यहाँ से ऑपरेट होती हैं हर रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मेंबर्स हैं नेशनल गार्ड वगैरह के, ये कम्यूटर्स के रूप में वहां पर हमेशा खड़े रहते हैं, और ध्यान रखते हैं कि कोई भी हादसा वगैरह यहाँ पर ना होने पाए। ठीक है, ये सीलिंग की इमेजेस हैं जो कि पुरानी दिखाई दे रही हैं आपको। गोल्ड लीव्स वगैरह, मतलब ये सोने की कारीगरी तक वहां पर करी गई थी पुराने जमाने पे। ठीक है, और ये पुरानी फोटो है कि जब नई लाइन कंस्ट्रक्शन हुई थी तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था। ठीक है, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे किस तरह से जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है वो हुआ था। ठीक, यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई थी, वो ये कि जब वो अपनी बीवी और अपने फ्रेंड को पूरे का पूरी कहानी सुनाता है तो वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद जो उसका फ्रेंड है वो गायब हो जाता है। एट द एंड उसको ये पता चलता है कि ये जो उसका फ्रेंड है वो उसी थर्ड लेवल वाला जो रास्ता है उसका इस्तेमाल करके कहीं और पहुंच गया है, यानी कि वो पुरानी दुनिया में जा चुका है। और ऐसा उसे कब पता चलता है, जब वो अपने दादाजी के पुराने लेटर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके दादाजी को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। स्टैम्प कलेक्शन के शौक को बोलते हैं फिलेटली। ठीक है, तो उसके दादाजी को जो फिलेटली का शौक था, जब वो कोई भी स्टैम्प आया करती थी तो पोस्ट कार्ड को अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर दिया करते थे। तो उसने देखा कि भाई एक जो एनवलप था उन्हीं सारे पोस्ट कार्ड में, उस एनवलप के अंदर एक लेटर भी रखा हुआ था। तो वो उस लेटर को सोचकर खोलता है। जब वो उस लेटर को खोलता है तो उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि चार्ली कीप सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल, इट रियली एग्जिस्ट, यानी थर्ड लेवल को सर्च करते रहना, ये सचमुच में एग्जिस्ट करता है। फिर उसे पूरी बात पता चलती है कि जो उसका दोस्त है वो अपने जितने भी पैसे थे उनको पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करके थर्ड लेवल पर चला गया था। ठीक है, उसके बाद में चार्ली और उसकी वाइफ हर संडे वहां पर जाते हैं और थर्ड लेवल को देखने की कोशिश करते हैं। तो जितना भी पैसा उनके पास में है उसका एक मेजोरिटी हिस्सा उन्होंने कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी, कि जिस दिन वो थर्ड लेवल मिल जाएगा तो वो थर्ड लेवल में जाकर सेटल हो जाएंगे। इसका एक मेन कारण ये भी है कि वो शहर की लाइफ से तंग आ चुके हैं, और एक ये भी कि अभी जितने पैसे उनके पास में हैं अगर वो ओल्ड मनी में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो पुराने जमाने के एक बहुत बड़े रईस भी कहला सकते हैं, एक रिच पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेन हिस्सा है। थर्ड लेवल एक और साइकोलॉजिकली चीज दिखाने की कोशिश करता है कि बहुत से लोग जिन्हें अभी की दुनिया पसंद नहीं आती है, जिन्हें दुनिया के अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो लोग इस तरह की बातों को सोचते हैं और ये मानते हैं कि अगर ये सच हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्चुअली ऐसे लोगों के बारे में ही है, बट साथ ही साथ इसमें एक एडवेंचरस फैंटेसी हमें पढ़ने को मिली। क्लियर है, तो ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं इनको अगर आप एज इट इज आंसर में यूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर साइकेट्रिस्ट शब्द का इस्तेमाल करा गया है, जो इंसान दिमागी इलनेस को दूर करने का स्पेशलाइज्ड हो उसे बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। लोग साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए जाते हैं ताकि अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके और ठीक हो सके। यहाँ पर आर्चेस का बताया गया है, मतलब ये गेट्स जो है इन्हें आर्चेस कहा गया है। बहुत सारे आर्च डोरवेज मतलब गलियारे, ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर थे जहां पर ऐसे आर्चेस बने हुए थे। ठीक है, ये चर्चेज में देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दिखाए गए हैं। ये स्पिटून शब्द है
जब वो पुराने जमाने में गया था चार्ली, तो उसने देखा कि भाई गैस लाइट्स थी, गैस लाइट्स के अलावा उसने स्पिटून्स देखे। स्पिटून्स वो जगह होती है जहाँ थूकते हैं। पुराने जमाने में बहुत ज्यादा टबैको खाया जाता था, तो टबैको को थूकने के लिए ये स्पिटून्स बने हुए होते थे। ठीक है। आज ये स्पिटून्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पुराने जमाने में स्पिटून्स हुआ करते थे, जार जैसे दिखते थे थूकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये डर्बी हैट है। जब वो अंदर गया था तो उसने डर्बी हैट पहने हुए एक इंसान को देखा। 20th सेंचुरी के अंदर फैशनेबल माना जाता था ये डर्बी हैट, लेकिन आज ये डर्बी हैट लोग नहीं पहनते। ठीक है। तो जब वो 20th सेंचुरी के अंदर पहुंचा तो उसे साफ साफ पता चल गया डर्बी हैट को देखकर ही। वहां पर जो औरतें थी वो इस तरह से मटन स्लीव्स वाले ये कपड़े पहने हुए थे। मटन स्लीव्स का मतलब है फूली हुई ये जो स्लीव्स हैं, उन्हें मटन स्लीव्स कहा जाता है। ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर शोल्डर्स पे पफ वगैरह बने हुए, तो ये मटन स्लीव्स वाले कपड़े हैं। ठीक है। तो इन मटन स्लीव्स वाले कपड़ों को बनाने के लिए बहुत सारा फैब्रिक लगा करता था और कपड़े भी बहुत बड़े बड़े होते थे। ये पुरानी जमाने की करेंसी है, जो आज की करेंसी के साथ कंपेयर करके बताई गई। ये पुरानी करेंसी है और ये आज की करेंसी है। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों डिफरेंट होती हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पुरानी और आज वाली करेंसी। ठीक। ये आज वाली करेंसी है जो आज चलती है, और ये पहले की करेंसी जो पहले चला करती थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रीमियम प्रीमियम लिखा हुआ है, ये एक्चुअली प्रीमियम है। प्रीमियम एक एडिशनल चार्ज होता है, यानी कॉस्ट वगैरह। इसका मतलब यह है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि जब चार्ली का फ्रेंड अचानक से गायब हो जाता है, तो उसे पता चलता है कि भाई उसने अपनी सारे के सारे जो पैसे हैं उन्हें कन्वर्ट कराए ओल्ड करेंसी में। तो ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो दैट वाज प्रीमियम, जो एडिशनल चार्जेस उसे पे करना पड़ा था पुरानी करेंसी को पाने के लिए। ठीक है। ये चीज है। ठीक। जैसे कि ऑर्गेनिक फ्रूट, अगर हम एक नॉर्मल फ्रूट खरीद रहे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन ऑर्गेनिक फ्रूट खरीदने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सो दैट इज प्रीमियम। ठीक है। बिल्कुल वैसी पुरानी करेंसी, यानी पुरानी करेंसी जब उसने सिक्कों में खरीदी थी चार्ली के फ्रेंड ने, तो उसको प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे। क्लियर। ये जैक फिन्नी है, जिन्होंने कई सारे इस तरह के नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक। जैक फिन्नी की और कुछ बुक्स हैं ये वाली, इनके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी है। ठीक। ये गैलेसबर्ग इलिनियस है। ये वही जगह है जहां पर वो जाकर बस गया था चार्ली का फ्रेंड, और यहां पर वो उसको भी बुला रहा था कि जैसे ही वो तुम्हें मिलती है जगह, तुम भी यहां पर आ जाना। ठीक है। दिस इज द थिंग। ठीक। ये पुराने टाइम का गैल्सबर्ग का स्टेशन है, जहां पर इस तरह की ट्रेन पहुंचा करती थी। ठीक है। और जब लोग बाहर निकला करते थे तो उन्हें घोड़ा गाड़ी मिला करती थी, जिसके थ्रू उन्हें जहां पर जाना होता था वहां पहुंचते थे वो। ठीक है। ये पुराने टाइम के घर होते थे जहां लोग रहते थे, और ये इस तरह से एरियाज होते थे जहां पर लोग जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते थे तो उन्हें यूं करके खरीदना पड़ता था, और हर एक चीज यहाँ रेट्स के रूप में यूं चिट्स की तरह लिखी हुई होती थी। ठीक। ये पुराने टाइम की चर्च है। ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं। बेसिकली जो थर्ड लेवल चैप्टर है उसको बच्चे एक कहानी के रूप में देखते हैं। मैं ये मानता हूं कि इसको कहानी के रूप में देखने की जगह एक अलग नजरिए से आपको देखना चाहिए। थर्ड लेवल जो चैप्टर है वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक लोगों से भरा हुआ है। इसमें दिखाया गया कि चार्ली जो है वो अपनी टेंशन होने की वजह से थर्ड लेवल को इमेजिन कर लेता है, ऐसा उसके फ्रेंड ने उससे बोला। लेकिन उसका फ्रेंड उसके डिस्क्रिप्शन की वजह से उस पर विश्वास कर भी लेता है, लेकिन अकेले उसको ढूंढने के लिए जाता है। चार्ली को वो तब बताता है जब वहां पर पहुंच चुका होता है। ठीक है। वरना उसने भी चार्ली का पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था। तो ये एक फैंटेसी बन गई लोगों के लिए कि अगर थर्ड लेवल है सच में तो हमें भी वहां पर जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है पूरा का पूरा। लॉट्स ऑफ फैंटेसी, लॉट्स ऑफ वर्ड्स, बट स्टोरी ही सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा।